दोस्तों, रोजाना की तरह एक बार फिर आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल। पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि लेकर चलूंगा ईरान की ओर, उससे पहले कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुंह खून लग गया है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार अंतरिम सरकार को 3 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी हैं, लेकिन अंतरिम सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है और सेना और अंतरिम सरकार में मतभेद की खबरें हैं। लेकिन मैं आज इस खबर से अलग हट कर चलता हूँ आपको ईरान की ओर, कि क्या ईरान को अपनी ही कसम से डर लग गया है। आपको बता दूँ, 31 जुलाई रात 2 बजे हमास के पॉलिटिकल चीफ और 13 बच्चों के पिता इस्माइल हानिया की तेहरान में एक हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन ईरान का आरोप है कि यह हत्या इजराइल ने ही करी थी। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गए थे। जिस दिन इस्माइल हानिया की हत्या हुई, ईरान ने कसम खाई थी कि इजराइल को सबक सिखाएंगे और ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल दोबारा किसी पर हमला करने की या किसी देश में हमला करने की हिम्मत ना जुटा सके। मैं आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर जुलाई माह में चुनाव संपन्न हुए थे और 5 जुलाई को के हुए चुनाव में ईरान में 2 सईद जलीली और मसूद पेशेकियान के बीच में मुकाबला हुआ था। मसूद पेशेकियान एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और ईरान में उनको उदारवादी नेता के रूप में जाना जाता है, जबकि सईद जलीली को ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड का समर्थन है। इन्हीं के शपथ ग्रहण में, मसूद पेशेकियान के शपथ ग्रहण में ही वह इस्माइल हानिया तेहरान आए थे। अब ईरान ने कसम तो खा ली। अब सवाल ये था कि हमला कहाँ करें। पहले इस बात पर मतभेद उभरने की खबरें हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया से खबरें आ रही हैं और ईरान से जो छट के खबरें आ रही हैं, कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ये चाहता है कि इजराइल के नागरिक ठिकानों पर जोरदार हमले किए जाएं, जिससे ईरान को भारी क्षति हो। लेकिन ईरान के उदारवादी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान इस बात से सहमत नहीं है। वह चाहते हैं कि ईरान के हमले में इजराइल के भी आम नागरिक ना मारे जाएं, और उनका कहना है कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को इजराइल के सैन्य ठिकानों पर और इस सीरिया, लीबिया सहित जो मोसाद के ठिकाने हैं उन पर हमला करना चाहिए। इस बात को लेकर ईरान में राष्ट्रपति और ईरान की सेना के बीच में ठन गई। एक और बड़ी चिंता ईरान के सामने आई है, वो आई है बांग्लादेश तख्ता पलट के बाद। ईरान को ये आशंका है कि यदि इजराइल ने बड़ा पलटवार किया, यदि ईरान ने इजराइल के नागरिक ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया तो और अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया, तो बहुत संभावना ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठी अमेरिका समर्थक सरकारें अमेरिका के विमानों को या अमेरिका की सेना को किसी ना किसी तरीके की रणनीतिक मदद कर सकती हैं। इस बात की संभावनाएं हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारें अपने एयरवेज को
अपने रणनीतिक सेना के ठिकानों को अमेरिका को इस्तेमाल करने दें ईरान पर हमला करने के लिए। और यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि गोपनीय रूप से इजराइल को भी ये सहूलियतें प्रदान की जा सकती हैं। यदि ऐसा हो गया तो ईरान के लिए यह युद्ध बहुत भारी तबाही लेके आ सकता है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, ईरान की दूरी इजराइल से 1500 किलोमीटर है। इजराइल ने ईरान को अपनी क्षमता का परिचय देने के लिए इजराइल से 1700 किलोमीटर दूर यमन के हूती ठिकानों पर हमले करके ये बता दिया था कि वो इजराइल से ही ईरान के ठिकानों पर हमला कर सकता है। लेकिन यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ठिकानों भी इजराइल को प्रयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए मिल जाते हैं, तो ईरान में इजराइल और अमेरिका तबाही ढा देंगे। ईरान की नई सरकार, मसूद पेशेकियान यह नहीं चाहते कि वो इजराइल से सीधे युद्ध में उलझे। उनका मानना है कि हमें हमास, हिजबुल्ला और इस तरीके के जो कुछ आतंकवादी संगठन हैं जिनको ईरान आर्थिक और सैन्य मदद करता है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए और इनको इजराइल पर हमले करने के लिए हर तरीके की मदद देनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि ईरान सीधे इजराइल पर हमला करेगा तो ईरान का विकास रुक जाएगा, ईरान को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी और ईरान को जान माल की भी क्षति उठानी पड़ सकती है। इस बात को लेकर ईरान के राष्ट्रपति चिंतित हैं। तो अब सवाल यह है, ईरान की कसम का क्या होगा? उसने कसम खाई थी कि इस्माइल हानिया की हत्या का हम बदला लेंगे। अब देखते हैं कि ईरान अपनी कसम पे डिगा रहता है या पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिकी समर्थक सरकारें आने के बाद ईरान अपने कदम पीछे खींच लेता है और ईरान से सीधे युद्ध में उलझने से, इजराइल से सीधे युद्ध में उलझने से बचता है। हालांकि मीडिया की रिपोर्ट्स रोज खबरें आती हैं कि आज की रात क़यामत की रात, और संभव है कि किसी भी समय कुछ हो सकता है। यदि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड की चली तो हमला होगा, और यदि ईरान के राष्ट्रपति की चली तो शायद हमला तो हो, लेकिन वो अन्य तरीके से। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। देखते रहिए आप भी और देखते रहें हम भी। कोई और खबर आएगी तो उसको लेके आपके पास आऊँगा। आज की बात फिर यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी नई बात पर, कल फिर मिलेंगे किसी नई घटना पर। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार फिर निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।